दो तरह के पर्सनालिटीज़ को इसमें मेनली लिया जाता है लैंग्वेज लर्निंग में, राइट। इसमें जनाब जी आपके पास आ जाते हैं इन्वर्टर एंड एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है वन हु इज़ सोशेबल एंड आउट गोइंग, यानी कि एक बंदा जो कि बहुत टॉकटिव है, बहुत वोकल है, जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, वो एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातें वगैरह करता है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पावर है उसकी, वो उसको हम कहेंगे एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। एंड अ वन हु इज़ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वो होगा जो कि क्वाइट सा होगा, इनवर्ड लुकिंग होगा, अपने आप में रहने वाला, बहुत ही कम कम्युनिकेट करने वाला, समहाउ यू कैन कॉल अ लेजी वन, ठीक है। तो वो होगा इनवर्ड और इंट्रोवर्ट। सो ये दो तरह की पर्सनालिटीज़ हैं। अब पर्सनालिटी का क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन बनता है जी लैंग्वेज लर्निंग से? जी पर्सनालिटी का ज़रूर ताल्लुक बनता है। जो लोग ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं उनकी वोकेबलरी पावर ज़्यादा हो जाती है, दे हैव मच मोर वोकेबलरी वर्ड्स इन देयर माइंड, जो कि कैप्चर हो जाते हैं। और बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव और वो बहुत ज़्यादा टॉकटिव होते हैं, उससे उनकी कम्युनिकेशन पावर तो बढ़ती ही है, उनकी बहुत सारी चीज़ों में नॉलेज में भी इजाफा होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस लिहाज से कहा जाता है कि इन्वर्टेड और एंशियस लर्नर्स यूजुअली परफॉर्म स्लोअर प्रोग्रेस, स्पेशली इन द डेवलपमेंट ऑफ ओरल स्किल्स। दे आर लेस लाइकली टू टेक opportunities to speak. More outgoing students will not worry about the inevitably making mistakes. They do not care about taking risks, thus they get more chances. Okay, पर्सनैलिटी में रिसर्च जो फाइंडिंग है वो कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रोवर्जन सच एज assertiveness and adventurousness. Inhibition or is a negative force of for the language second language pronunciation performance in general. The research does not show a clearly defined relationship between personality and SLA. ठीक है, ये एक स्टडी ज़रूर है पर्सनैलिटी के बारे में। दो तरह की पर्सनैलिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं इसमें कि पर्सनैलिटी का इस तरह से पार्ट होता है, बट ये चीज़ जो है एक कंट्रोवर्सी मूड की तरफ हमें ले जाती है जब हम बाज़ दफ़ा ऐसे लोग भी देखते हैं जो कि बहुत ही क्वाइट होते हैं, बहुत ही खामोश होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े अदीब होते हैं, उन्होंने लैंग्वेज पे पूरी पूरी बुक्स लिखी हुई होती हैं। तो वो क्या होता है, क्या उनकी लैंग्वेज स्किल्स कम हो जाती हैं खामोश रहने से या कम कम्युनिकेट करने से? तो यहाँ एक इंट्रोवर्सी मूड निकल आता है, एक ऐसे मोड पे हम चले जाते हैं जहाँ पे बहस करने के बहुत ही मौके हैं। सो इस चीज़ को अभी तक भी स्टडी जो है वो पूरी तरह से कन्फाइन नहीं कर सकी है कि वाकई में इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि एक इंसान जो है वो एक्सट्रोवर्ट है और इंट्रोवर्ट है। बाज़ मरतबा कहा जाता है कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि टॉकटिव होते हैं, कम्युनिकेशन पावर अच्छी होती है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज स्किल्स उनकी ज़्यादा होती हैं। ऑन द अदर साइड बहुत से ऐसे अदीब, शायर, बहुत से ऐसे इंग्लिश नावलिस्ट भी गुजरे हैं जो कि बहुत ही कम्युनिकेशन पावर उनकी कम थी, जो बहुत ही मतलब अपने आप में रहने वाले इंट्रोवर्ट, बहुत ही खामोश क्वाइट से लोग थे। तो अपनी इस थ्योरी को जो है कोई भी पूरी तरीके से मतलब उसको प्रूव नहीं कर सके कि ये चीज़ है कि पर्सनैलिटी के साथ इसका कनेक्शन है, कि पर्सनैलिटी में अगर आपके बोलना टॉकटिव होंगे आप तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स रखते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर एक स्किल नहीं है, यानी आप अगर स्पीक नहीं कर रहे, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, मे भी आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो, तो लैंग्वेज में तो ये चारों ही चीज़ें होंगी ना, स्पीकिंग भी होगी, लिसनिंग भी होगी, राइटिंग भी होगी, रीडिंग भी होगी। कहीं ना कहीं किसी स्किल में हो सकता है वो दूसरा वाला बंदा तेज़ हो। दिस इज़ द पॉइंट। ओके, फिर आ जाती है जी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ की बात। लर्निंग स्ट्रेटजीज़ और एज का फैक्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम डिस्कस करते हैं अभी एज के बारे में। स्ट्रेटजीज़ से पहले आपका आ जाता है जी एज देखिए, अब फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में हमने कहा कि 3 to 5 ईयर्स तक ही जो है वो बच्चा सीख जाता है, उसके बाद उसको मतलब वो हम कह लेते हैं कि क्वालिफाइड हो गया मदर लैंग्वेज पे। जबकि जब हम सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और कंटिन्यूस हमें करना पड़ता है, और उसके अलावा हमारा टाइम हमारा बहुत लगता है, और हम बाज़ बात ऐसा भी कहते हैं पूरी लाइफ लग जाती है, किसी के 10 to 15 ईयर्स, किसी के 20 और किसी के बेशुमार ईयर्स लग जाते हैं। तो एज ऑफ एक्विजिशन, द रिलेशनशिप बिटवीन अ लर्नर एज एंड हिज हर पोटेंशियल फॉर सक्सेस इज second language learning is complicated.
ठीक है, द रिलेशनशिप नीड टू टेक इन टू अकाउंट द स्टेज ऑफ L2 डेवलपमेंट, द गोल्स ऑफ लर्निंग L2 in what aspects of the two the learner has achieved, and L3 and 3 the context is which the learner learns L2 including language input, learning environment and socio cultural context। इसको अभी तक भी कन्फाइन नहीं किया जा सकता कि जब इंसान सेकेंड लैंग्वेज पढ़ रहा होता है तो वो कितने ईयर्स लेता है, क्योंकि इसकी कोई भी लिमिट है ही नहीं। इज़ देयर एन ऑप्शनल ऑप्टिमल एज फॉर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन? एवरीबॉडी